हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रामशीष मौर्य। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ के कुछ सवाल को हल करेंगे जो यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त है। विकल्प में दिया है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। कह रहा है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त है। वो हम लोग क्या करेंगे, इसको सभी लोग लघुत्तम समापवर्त जानते हैं। जो लोग मैथ पढ़े हैं 4-5 में, 5 में, वो 5th क्लास में वो मैथ लासा तो निकाल लेंगे। लेकिन अब भिन्न के रूप में दिया है 2/3 और 3/4। तो अगर संख्या भिन्न के रूप में अगर लासा निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो अंश का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। और हर का क्या करेंगे, मासा निकाल करके उसको लिख देंगे, वही उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। 2/3, 3/4 का लासा। तो अब क्या करेंगे, 2/3 2 और 3, इसका अंश 2 और 3 है। 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 3 1 के 3। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 2/3। तो अब इसके हर का मासा निकाल लेंगे, 3 4, हर का मासा अंश का लासा। तो हर का मासा कितना होगा, 3 1 के 3, 4 2 दूना 4। तो अब इसका मासा निकालेंगे। मासा में हम जानते हैं जो संख्या ऊपर होनी चाहिए संख्या नीचे होनी चाहिए। तो इसमें मात्र एक बच रहा है, गुणे 1 एक बच रहा है। दोनों में जो ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में है, तो 1 होगा मासा और इसमें 2/3 लासा हो गया। तो अब आ गया संख्या के रूप में, हम इसको भिन्न के रूप में 6/1, यही होगा लघुत्तम समापवर्त जो इस भिन्न में दिया है। इसका विकल्प डी में दिया है 6। तो इस तरीके से हम कोई भिन्न दिया हो तो उसका लासा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। माना क्वेश्चन नंबर 2 में माना ए बी की आयु, माना ए बी की आयु 6x 5x वर्ष है। अब प्रश्न कह रहा है उनकी आयु का योग 6x + 5x = 44 है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 6x + 5x = 44 है। समीकरण नंबर 1। तो अगर हम इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में अगर 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 11x। तो 11x = 44, तो x बराबर 4 आ गया।
अब कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, 8 वर्ष बाद कह रहा है उनकी आयु का अनुपात होगा 6:5x कह रहा है। 8 वर्ष बाद कह रहा है उनकी आयु का अनुपात होगा +5x + 8 0। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद उसका मान आ जाएगा 6x × 4 + 8 अनुपाते 5 × 4 + 8 बराबर कितना आ गया, 6 चौक 24 + 8 5 चौक 20 + 8। अब दोनों को जोड़ देंगे, 24 8 चौक 32, 8 और 4 में जोड़ दिए 12 हो गया, 32 हो गया, अनुपाते यहां पर हो गया 28। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में 4 से भाग कर दें, अगर 4 सते 28, 4 अठे 32, तो कितना आ गया 8:7। तो इनकी आयु का जो अनुपात है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 8:7। 8 वर्ष बाद आएगा 8:7 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले माना ए बी की आयु 6x + 6x 5x वर्ष है। प्रश्नानुसार कह रहा है अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग, उनकी मैंने आयु जो माने है 6x 5x, दोनों को जोड़ने पर 44 बराबर 44 के है। तो दोनों को जोड़ दिया, 11x = 44x, x = 4 आ गया। 6x + 8 कह रहा है 8 वर्ष बाद, प्रश्न फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद 6 + 8 मतलब जो आयु है 8 वर्ष बाद कह रहा है 5x + 8। तो x की वैल्यू पुट कर देने पर, x की वैल्यू पुट करने पर आ गया कितना, 24 + 8 जोड़ने पर 32 आ गया, फिर 20 + 8 जोड़ने पर 28 आ गया। दोनों संख्या में ऐसे संख्या से भाग देना है जो दोनों से कट जाए, उसके बाद जो वही संख्या होगी। तो 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, तो उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 8:7 होगा। 8 वर्ष बाद जो 5:7 थी, उनकी आयु जो 5:5x अनुपाते 6x अनुपाते 5 था, तो ये अब जो है 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 8:7 के अनुपात में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश की 20% कम तथा हर की 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है माना कोई भिन्न है, माना भिन्न x अपान y है। अब कह रहा है कि 20% कम, जो अंश है उसका 20% कम कर दिया जाए। माना जो है भिन्न क्या है, 100% में है, अगर 100% में है तो 20% कह रहा है कम कर दिया जाए। अगर 20% कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 80x अपान, अब कह रहा है हर को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी 110y इक्वल टू
कह रहा है भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान है, यदि अगर इतना कर दिया जाए तो भिन्न का जो है मान 16/55 हो जाएगा। कह रहा है भिन्न का मान क्या है। तो अब इसी समीकरण को हल कर देने पर तो क्या करेंगे, यहां पर 0 0 से कैंसिल हो गया। 8x इंटू 16/55 यहां पर हो गया 11y। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों यहां पर जो है 11 से अगर भाग दे देंगे तो 11 से एक कट जाएगा। 11 1 के 11, 11 5 55। फिर यहाँ 8 से 8 1 के 8, 8 दूनी 16। अगर हम जो है इसको पक्षांतर करके करेंगे, तिरछा कोणी गुणा हो जाएगा। 55x यहाँ 8x में आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। फिर भाग देंगे 11 से इसमें, 8 से इसमें। इस तरीके से भाग देने पर हमने भाग यहीं पर दे दिया। 8 1 के 8, 8 दूनी 16। ये अगर संख्या यहाँ जा रही है तो इसका भिन्न के रूप में हो रही है, और ये संख्या यहाँ पर जा रही है तो यहाँ इसके भिन्न के रूप में हो रही है। मतलब ये 55 यहाँ पर आ रहा है, संख्या यहाँ पर जा रही है। अगर 55 सिर्फ इधर कर दिया जाए तो यहाँ 11 25 55 इधर हो जाएगा। तो हमने यहीं पर इसको काट दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, x/y इक्वल टू 2/5। तो अब विकल्प में दिया है, पहला ही विकल्प दिया है 2/5। तो इस तरीके से हम जो है संख्या को हल कर सकते हैं। यहां पर समझने की बात है, जो प्रश्न कह रहा है कि 20% कम कर देने पर, संख्या का अंश को 20% को कम कर देने पर, फिर अंश हर को 10% बढ़ा देने पर ये संख्या 16/55 हो जा रही है। अगर जो है हमको इस तरीके से अगर इसको हल करें, x/y कह रहा है इस तरीके से, x कह रहा है अंश में 20% की कमी कर देने पर 100 - 20/100 कह रहा है। फिर नीचे क्या हो जाएगा, y इंटू s प्लस 10/100। 10% की वृद्धि करने पर कह रहा है, ये यहीं पर आ रहा है। ये 100 से कैंसिल हो गया। यहाँ 20 माइनस घटा देने पर 80 आ गया। यहाँ पर जो है 10 जोड़ देने पर 110 हो गया। x/y 80x/110y इक्वल टू 16। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर 100 में माना हमने जो संख्या होगी तो 100 होगी। उस संख्या में 100 मतलब 100% है, 100% में 20% की कमी हो रही है, तो 20% घटा देने पर 80 आ गया। यहाँ 100% है, 100 में 10 जोड़ देने पर 110y हो गया। इस तरीके से 16/55 हमें प्राप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC, तब कह रहा है विकल्प दिया है 2AB² इक्वल टू 3AD²। बी में दिया है 3AB² इक्वल टू 4AD²। सी में दिया है 5AB² इक्वल टू 6AD²। डी में दिया है 4AB² इक्वल टू 5AD²। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु ABC, तो दिया है AD लंब है BC पर, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। AB इक्वल टू AC, फिर AB बराबर है BC की, और BC
बराबर है AC के। ये शर्त दी है, मतलब इस प्रसंबाहु त्रिभुज में AB बराबर होता है BC के, BC बराबर है AC के, तीनों बराबर है। अब AD लंब है BC पर, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, दो त्रिभुज हो गया। जब लंब यहां पर हमने खींच दिया तो एक त्रिभुज हो गया ADB, एक त्रिभुज हो गया ADC। तो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ADB में तो क्या हो जाएगा, यहां पर AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर क्या किया है, BC का आधा है, लंब खींचने पर जो D है आधा भाग है, तो BD बराबर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस अब 1/2 BC स्क्वायर। यहां पर तो BC का आधा हुआ BD, तो हम यहां पर 1/2 BC स्क्वायर, इसका हाफ करने पर जो है BD हो रहा था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो यहां पर और एक दिया है कि AB बराबर AC के, AB बराबर BC के, BC बराबर AC के। तो यहां पर BC बराबर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। जो यहां पर देखिए AB बराबर BC है, तो BC बराबर AB होगा, तो AB स्क्वायर। तो अब हम इसको हल कर सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू यहां पर कितना हो गया, 4 AD स्क्वायर प्लस 1/AB स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को हम इधर कर दें तो कितना हो जाएगा, 4AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर एक जो है AB को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। एक AB स्क्वायर 4AB में से घटा दिया गया तो माइनस 3AB स्क्वायर। तो हमारा आंसर यही विकल्प में दिया है, विकल्प में यहां पर दिया है 3AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर। अगर हम इस यहां पर क्या कर दें, इसको पक्षांतर दोनों को इधर कर दें, अगर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, जो माइनस है अगर दोनों को बराबर के इधर कर दें तो 4AD स्क्वायर इक्वल टू 3AB स्क्वायर। विकल्प नंबर 3 में यही दिया है, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर इसको बराबर हटा दें तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम इस तरीके से 4AD स्क्वायर 3AB स्क्वायर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं, जो है लगभग हर क्लासों में इसको पढ़ाया जाता है। वर्ग दिया है, एक वर्ग का परिमाप
4a प्लस 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा, हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो यहां पर दिया क्या है, परिमाप यहां पर दिया है 4a प्लस 8 दिया है, तो हम अगर यहां पर परिमाप दिया है तो हम लिख सकते हैं 4a प्लस 8 इक्वल टू 4 गुणे भुजा। तो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर 4 को इधर से भाग कर देंगे, 4a प्लस 8 अपान 4 इक्वल टू भुजा। भुजा हमें प्राप्त हो गई। अब 4 से भाग करेंगे, 4 एक के 4, 4 दूना 8, तो कितना हो गया a प्लस 2। भुजा कितनी आ गई, a प्लस 2। हमें भुजा प्राप्त हो गई। अब प्रश्न कह रहा है उसका क्षेत्रफल होगा, अगर इकाई परिमाप दिया है तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना था। अब हमें भुजा प्राप्त हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। तो हमें क्या मिल गया, यहां पर a प्लस 2 इंटू a प्लस 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2ab की जगह पर यहाँ पर 2 है, b की जगह पर यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पर 4a हो जाएगा, प्लस जो है 2 दूना 4 हो गया। इस तरीके से इसको हम जो है हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे विकल्प में क्या है दिया है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 वर्ग इकाई, पर यहाँ पर दिया है, यही हमारा आंसर है। तो विकल्प ए जो है हमारा सही है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 वर्ग इकाई। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 हमारा यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट 100 है, आप लोग मैथ पॉइंट 100 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।